केशवानंद जी उनके कहने से सीएम बन जाएंगे। ये तो बहुत समझदार है सीएम। बहुत दिन से सीएम बन रहे हैं, बहुत दिन से सीएम बन रहे हैं। अपने यहाँ फर्जी वोट भी लगवा लिया था। ये सब नहीं चल पाएगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि अमित शाह जी चाहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ें और उनकी जो ओबीसी की राजनीति है अमित शाह और मोदी जी की, उसके तहत ये केशव प्रसाद मौर्य को ताजपोशी की जाए। देश संविधान से चलेगा, मतलब सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने से पड़ेगा। बिल्कुल संविधान चलेगा। वो मानता कौन कौन है? कौन कौन मानता संविधान? संविधान को सबको मानना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य जी का अपमान फाड़ हो चुकी है बीजेपी में। फाड़ पहले से ही थी। केशव मौर्य को अब तक दबा के रखा गया था किन्हीं कारणों से आरएसएस के दबाव में, लेकिन अब वो आरएसएस का दबाव हमको लगता है नहीं चल रहा है, इसलिए केशव मौर्य को उभारा जा रहा है। भाई डिप्टी सीएम बना दिया गया हारने के बाद। डिप्टी सीएम नहीं, हारने के बाद क्या 2017 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था। उसके बाद में योगी जी को कौन जानना था उस समय। मुख्यमंत्री योगी जी बना दिए जा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। अमित शाह की, गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का दौरा होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे होते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी होते हैं। लेकिन चर्चा ये है कि जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश में आना था गृह मंत्री को, उसी समय डिप्टी सीएम का केशव प्रसाद मौर्य का दौरा दिल्ली का लगा दिया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये सोशल मीडिया पर चर्चा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और मंच पर एक साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दिखते हैं अमित शाह के साथ। एक तरफ जगत गुरु शंकराचार्य को लेकर के काफ़ी मामला तूल पकड़ रहा है। शंकराचार्य जी के बयान आ चुके हैं कि काफ़ी समझदार हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनको डिप्टी सीएम के बजाय मुख्यमंत्री होना चाहिए। और कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। तो क्या यूपी की सियासत में अब दो फाड़ हो चुका है? क्या डिप्टी सीएम वाकई में सीएम के पद के दावेदार हैं? क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा रही है? क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो मामला है काफ़ी तूल पकड़ रहा है और एक साथ इस तरीके से ये सभी घटनाएं होना तमाम सवाल खड़ा कर रही हैं। कैसे देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य का तुरंत दौरा दिल्ली का लगाया जाता है, जिस समय अमित शाह यूपी आते हैं और कहा जाता है कि जो दौरा था वो सब रद्द किया गया। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ शंकराचार्य जी को लेकर बवाल मचा हुआ, दूसरी तरफ ये दृश्य। अब हमको जो है याद आ रहे हैं पियर का चाचा वो ओम प्रकाश राजभर की बात। ऐसा क्यों? चल सन्यासी मंदिर में क्या कर दिया? अब सब लोग मिल करके इनको मंदिर में भेजने की बिल्कुल तैयारी कर किसको? योगी जी को। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जैसे अभी मान लीजिए आरोप लगा कि ये मुगलों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सनातन की सरकार है भाई। नहीं सनातनी नहीं है। सनातनी का तो हृदय सम्राट नहीं सनातनी समझ करके हम भी वोट दिया था कि सनातनी सरकार आ रही है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा चौबे है, पंडित जी। हाँ पीछे चौबे पंडित है। वोट दिए थे? अरे भाई बिल्कुल वोट दिए थे हम। अब नाराज क्यों है भाई? अरे भाई जब मुगलों वाला काम करना चालू कर दी सरकार, 12 साल के अमोद बच्चों का सिखा उखाड़ रही है, शंकराचार्य को मार पीट रही है, तो इसको हम मुगल सरकार नहीं कहेंगे तो क्या हिंदुत्व की सरकार कहेंगे? किस एंगल से इसको हम हिंदू सरकार घोषित करें आप बताइए? मुगलों ने एक मंदिर तोड़वाया था जो कि हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया। आज 5 लाख मंदिर तोड़े गए हैं और जो पठन पाठन का शिष्य हैं गुरुजी के, जो पुराणों का ज्ञान ले रहे हैं, आमोद बच्चे 11 साल और 12 साल का उनका सिखा उखाड़ करके और मारा जा रहा है। उसके पैर में सरिया घुस गई थी। कितना बड़ा अन्याय है ये। तो औरंगजेब और मुगल ऐसा करते होंगे हिंदुओं के साथ। हम उस टाइम थे नहीं, लेकिन हम सुने थे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था। आप ब्राह्मण है ना? बिल्कुल ब्राह्मण है। हिंदुओं की सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हिंदू सरकार की सरकार नहीं है। हिंदू हैदर सम्राट आप नहीं कहेंगे? मुगल की सरकार है, औरंगजेब की सरकार है। बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? हिंदू मारा जाए सरकार में और सरकार खड़ी होकर के तमाशा देके सरकार मरवाए। कैसे हिंदू सरकार है? हमको बता दीजिए। हिंदुत्व की सरकार नहीं है? नहीं, ये दलित की सरकार है।
कैसे बात कर रहे हैं आप? अब हिंदुत्व खत्म हो गया। हिंदुत्व कैसे खत्म हो गया भाई? हिंदुत्व का जो परचम लहराता है खाली सवर्ण समाज। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम कह दिया गया और एक साथ एक मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अमित शाह, वो दौरा लगा दिया है दिल्ली का केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन सारे दौरे स्थगित कर देते हैं। सीएम पद का दावेदार, सीएम कह देते हैं कि काफी समझदार हैं, सीएम लायक हैं केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी राजनीति हो रही है इस किसने पर। कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उनके कहने से सीएम बन जाएंगे? ये तो बड़ा समझदार है, सीएम होना बहुत दिन से सीएम बन रहे हैं। बहुत दिन से सीएम बन रहे हैं। अपने यहाँ फर्जी वोट भी लगवा लिया था। ये सब नहीं चल पाएगा। ये दलित की सरकार है, ये सवर्णों की सरकार नहीं है, हिंदुत्व की सरकार नहीं क्या नाम है। लिखते हैं अभी आप? तक अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। अभी तक हम ही लोग बोलते थे कि हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं खाली दलित की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। ये भाई साहब बता रहे मुगलों की सरकार है, इनको दर्द है तो बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये दलितों की सरकार कैसे है। दलित की सरकार है ये बताइए। सवर्णों को यूजीसी के माध्यम से जो बर्बाद करने का काम किया गया है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए थे, लेकिन उखाड़ फेंकने भी काम करेंगे। सत्ताई में सरकार नहीं बनने देंगे। सर पे पेशाब किया जाता है, दलित के सर पे पेशाब किया जाता है, दलितों की भी सरकार नहीं है, ये तो औरंगजेब की सरकार है। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ये जो बात घटनाओं को याद दिला दे रहे हैं, पुराने जख्म खोद रहे हैं। आपने देखा है कोई वीडियो आपके पास? काफी वायरल है एक सोशल वीडियो मीडिया दिखाइए, पे। एक वीडियो दिखाइए आप, बताइए घटना कहाँ एक की? वीडियो दिखाइए आप। एमपी का, छत्तीसगढ़ का सब फर्जी बात है। सुनिए, देखे नहीं वीडियो आप? देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताजी हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी के नेताजी हैं, तो कांग्रेस पार्टी नेताजी विरोध किसी काम पार्टी के करेंगे। नेता नहीं है, हम विधायक नहीं किसी पार्टी आप से। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सुनिए। नहीं, बात नहीं, करेंगे। नहीं, हम खाली राष्ट्रवादी हैं। कांग्रेस अगर देश के लिए बात करेगी तो कांग्रेस के साथ हूँ, और अगर वो मुगलों जैसा काम ऐसे करेगी, साधु संतों को मरवाएगी, हिंदू के बच्चों को सिखा उखाड़ेगी, तो कांग्रेस के भी साथ नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, काफी सारी बातें हो गई, काफी पॉलिटिक्स हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भेजने की तैयारी थी जिस समय दौरा था अमित शाह का, यूपी का वीडियो काफी वायरल है। सारे दौरे केशव प्रसाद मौर्य ने अपने रद्द कर दिए। काफी करीबी माने जाते हैं अमित शाह के, गृह मंत्री के। पॉलिटिक्स कैसी देख रहे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान आ गया कि काफी समझदार हैं केशव प्रसाद मौर्य, सीएम होना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ तो जाति हुई और उस जाति में उनका कहना बड़े संत हैं, लेकिन इस तरह के बयान से उनके मैं अपने को सहमत नहीं करता हूं कि उनको दें। लेकिन यह है कि उनके साथ जाति हुई, निश्चित जाति हुई, सरकार बहुत जाति कर रही है। हाँ, केशव प्रसाद जी ने जो उनके लिए कहा वो अच्छी बात रही कि कम से कम उन्होंने समझदारी भरा बयान दिया कि शंकराचार्य जी को अपना गुस्सा त्याग के और संगम स्नान करना चाहिए। जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि वो स्वयंभू शंकराचार्य हैं। अभी पिछले साल महाकुंभ हुआ था और यही सरकार थी, और इस सरकार के तमाम अधिकारी आज भी वो माघ मेला में ड्यूटी कर रहे हैं, वही लोग थे, और यही सरकार उनको जो है शंकराचार्य का पूरा प्रोटोकॉल दी थी। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं देखना चाहते आप? नहीं, हम क्यों नहीं देखना चाहते? तो बयान को कैसे समर्थन नहीं कर रहे हैं? ये समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि ये भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, वो जनता के देश का मामला नहीं है, पब्लिक का मामला नहीं है। वोट आप दोगे, मामला भाजपा का नहीं, होगा। मामला भाजपा का इसलिए है, पब्लिक का मामला नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, पब्लिक के आपने मामले। किसको देख कर वोट किया था? पब्लिक आपने किसको देख के वोट किया था? भाजपा या प्रत्याशी या अपना नेता? प्रत्याशी। प्रत्याशी जी, भाजपा का था या किसी अन्य पार्टी का था? अन्य पार्टी का था। अन्य पार्टी का था जी। अभी ये हिंदुओं की सरकार कही जा रही है, मानते हैं सरकार हिंदुओं की है? नहीं, नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? सरकार लोकतंत्र की होती है, सरकार मतलब संविधान से चलती है। लेकिन इसमें आपकी बात तो हिंदू- नहीं मानी जाती। इसमें- सोशल मीडिया पे लिखा जाता है हिंदू हृदय से सोशल मीडिया पे तमाम लोग खड़े होकर यहाँ चिल्लाते हैं, और उसके बाद जो है 10 मिनट बाद उनके अपने अस्तित्व का आता पता नहीं है। यहाँ सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने से हो जाएंगे जाएगा। अभी तो आप तमाम हम लोग ट्रोल हो आपको जाएंगे, लिख देंगे, हाँ। चाहे जो लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देश संविधान से चलेगा, मतलब सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने से पड़ेगा। बिल्कुल संविधान चलेगा। तो मानता कौन कौन है? कौन कौन मानता संविधान को? संविधान को सबको मानना पड़ेगा। ये मैसेज है आपका या मानते हैं माना जा रहा है? संविधान माना जा रहा है या नहीं? संविधान लोग मानने वाले बड़ी संख्या में मान रहे हैं। अगर ना मान रहे होते तो हमारे देश में लोकतंत्र ना होता। लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है?
मौजूदा सरकार कर रही है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी कर रही हैं। आए दिन उन पे कैसी बात कर रहे हैं आप? आए दिन उन पे सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आप देख रहे हैं, वो चाहे ईडी के लिए है, चाहे चुनाव आयोग के लिए है, जो चीजें आ रही हैं, बहुत कुछ तो हमारी संवैधानिक संस्थाएं खराब कर रही हैं। चलिए हम शंकराचार्य जी पर बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का बयान केशव प्रसाद मौर्य को सीएम तक के कह दिया, काफ़ी समझदार है ये भी कह दिया। अमित शाह यूपी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ का लिए कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के लिए कि केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दौरे रद्द कर दिए। एक साथ एक मंच पर अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखते हैं। राजनीति काफ़ी उथल पुथल है इस समय, कैसे देख रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी करीबी माना जाता है अमित शाह का। देखिए, केंद्र और राज्य की भाजपा के अंदर खाने की जो है लड़ाई जो है जमकर सामने आ रही, उजागर हो रही। और हो सकता है कि इसी बहाने शंकराचार्य ऐसा रण छेड़े कि मुख्यमंत्री योगी नाथ का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और केशव मौर्य की ताजपोशी हो जाए। तो ये तो मैसेज जा ही रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य जी का अपमान, दो फाड़ हो चुकी है बीजेपी में, फाड़ पहले से ही थी। केशव मौर्य को अब तक दबा के रखा गया था किन्हीं कारणों से, आरएसएस के दबाव में। लेकिन अब वो आरएसएस का दबाव हमको लगता है नहीं चल रहा है, इसलिए केशव मौर्य को उभारा जा रहा है कि आप समर्थन में केशव के, ये मानते हैं आप? ये उन्हीं के चेले ही हैं। ये योगी मोदी के ही चेले हैं केशव मौर्य, और योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह आरएसएस के चेले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसी पार्टी में दो फाड़ है, दो लाइन चल रही है। अब सह और मात की चाल चली है। नाम क्या लिखते हैं आप? प्रमोद पांडे। पांडे जी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। बड़े बड़े बयान नहीं, बहुत छोटे बयान। हम तो सड़क पे हैं। अरे ट्रॉलर बड़ा खींच देंगे अभी। नहीं, राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है क्या हो रहा है अंदर खाने में, सब देख रही हो, सब क्या समझते हैं? जनता क्या समझ रही है? देखिए, हो जाती है बिन बादल बरसात सियासत में, जायज होती हर बात सियासत में। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे और उन्हें ये नहीं पता था कि 2022 की सरकार में हम जो है उप मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे और ब्रजेश पाठक की ताजपोशी हो जाती है। और कई ऐसी पूर्व की सरकारें रही हैं कि बिना समय पूर्ण हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा या मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन हुआ। और क्या देख रहे हैं आप जो राजनीति चल रही है यहाँ पर? मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि अमित शाह जी चाहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश कुर्सी छोड़ें और उनकी जो ओबीसी की राजनीति है अमित शाह और मोदी जी की, उसके तहत ये केशव प्रसाद मौर्य को ताजपोशी की जाए। और वो शंकराचार्य की आड़ में, इस मुद्दे की आड़ में चाहते हैं कि हिंदुत्व का भी मुद्दा बचा रहे और हम यहाँ पर अपनी सियासत जो है, सियासी दांव को मजबूत कर सकें। और निश्चित तौर पर अगर यही वातावरण रहा और शंकराचार्य का इनको श्राप लगा तो ये सत्ता से चले जाएंगे और केशव की ताजपोशी हो सकती है। योगी जी कुर्सी हिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे 2017 में जो चुनाव हुआ था, जो रिजल्ट आए थे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ बेईमानी हुई थी, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैसी बेईमानी हो गई भाई? डिप्टी सीएम बना दिया गया हारने के बाद। डिप्टी सीएम नहीं, हारने के बाद क्या, 2017 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था। उसके बाद में योगी जी को कौन जानना था? उस समय मुख्यमंत्री योगी जी बना दिए जा रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ बेईमानी तो हुई है। अब रही बात चुनाव हारने की, तो चुनाव हरवाया गया है। बताइए कितनी रैलियां माननीय योगी जी ने की उनके सिरासू विधानसभा में, अपनी विधानसभा में कितनी रैलियां की और प्रदेश में कितनी की? केशव मौर्य के साथ राजनीति की गई है। आप तो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम ही बना दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ बेईमानी हुई है। उनके नेतृत्व में जो भाजपा वनवास काट रही थी, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आई थी। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम दुबे। आप ब्राह्मण है, बताइए, नाराज हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र लोधी है। देवेंद्र जी, ईमानदारी की बात कहिएगा, जो राजनीति चल रही है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मेरा एक ही कहना है, अगर 2027 में अगर ओबीसी चेहरे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो 2027 में बीजेपी का पर्दाफाश है। क्योंकि पर्दाफाश है भाई? क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं आने वाली। 6 बार के सांसद माननीय साक्षी महाराज जी, जिनको अभी तक ना कोई मंत्री पद दिया गया, ना कोई मंत्री बनाया गया। जो एक बार के विधायक सांसद है उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दो फाड़ हो चुके हैं, एक तरफ योगी जी है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं। अमित शाह जब यूपी दौरे पर आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य का दौरा दिल्ली का लगा दिया जाता है। ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है कि योगी जी दौरा लगा देते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपने सारे दौरे रद्द करके एक साथ एक मंच पर अमित शाह, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य दिखते हैं। इसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी का बयान आ गया, काफ़ी समझदार हैं केशव प्रसाद मौर्य, सीएम होना चाहिए, कैसे देख रहे हो इसको? सीएम होना चाहिए तो सुनो, अगर ओबीसी चेहरे से अगर कोई सीएम आता ही है तो अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर
ओबीसी चेहरे को अगर मुख्यमंत्री अगर रूप में नहीं अगर लाते हैं तो बीजेपी 2027 से हट जाएगी और बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य मतलब ओबीसी चेहरे को ओबीसी किसी- चेहरा होना बिल्कुल आना तो चाहिए। आप ये देख रहे हैं, ये जो राजनीतिक जो पैतरे हैं इस पर भी बात कर रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो अभद्रता हुई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ, वो आपने देखा सोशल मीडिया पर, उनके साथ जो बटुक थे जिनकी शिखा पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया, यूपी पुलिस ने लात घूसे मारे, वो भी वीडियो आपने देख ली। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान भी देख लिया, डिप्टी सीएम है, समर्थन किया और कहा जाके स्नान कर ले, प्रार्थना भी की है। कहा जा रहा है कि योगी जी केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा लगा देते हैं, जिस दौरे को केशव प्रसाद मौर्य रद्द कर देते हैं और एक साथ एक मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह दिखते हैं। अमित शाह को काफ़ी करीबी कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य को। कुछ केशव प्रसाद मौर्य का इसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म है इस समय और कहा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इस समय खतरे में है और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन चौतरफा हो रहा है। क्या कुछ होने वाला है यूपी की राजनीति में, लगातार सभी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।